न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस वीडियो में मैंने इसी भर्ती को विस्तार से बताया है। इसका फॉर्म 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक भरा जा रहा है। प्रीलिम्स परीक्षा 27 जनवरी और मेंस परीक्षा 2 मार्च को है। फॉर्म भरने के लिए 850 रुपए का शुल्क लग रहा है। SC, ST और विकलांग के लिए 100 रुपए का शुल्क लगेगा। कुल 500 वैकेंसी है, जिसका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दिसंबर तक शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय पढ़ा हो, इसके साथ लोकल लैंग्वेज का ज्ञान। 1 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा 21 से 30 साल। इस उम्र सीमा में कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करें वेतन की, तो इसमें बेसिक पे 22,405 है। सभी भत्ते जोड़कर हर महीने 40,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी मिलती है और टैक्स पेंशन कटौती करके 34,500 रुपए की मंथली इनहैंड सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड, इसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। इसे सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। सर्विस बॉन्ड, आपको प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करना ही होगा, अन्यथा आपको अब तक की उठाई सैलरी और इसके अतिरिक्त 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको ग्राहकों से बात करके उनकी समस्या का निवारण करना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना होगा, कैश रिसीव करना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बेसिक ऑफिस टास्क जैसे कि डाटा एंट्री, फोन कॉल आंसर करना इत्यादि, ऑफिस इवेंट प्लान और मैनेज करना, ऑफिस सप्लाई ऑर्डर और डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लाइंट से व्यवहार बनाना, ऑफिस के कार्य प्रणाली को रिव्यू और अपडेट करना इत्यादि। प्रमोशन की बात करें तो इसमें आपको 5 से 10 साल बाद हाई ग्रेड असिस्टेंट बनाया जाएगा, फिर उसके 5 से 8 साल बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर उसके बाद 3 से 5 साल बाद ब्रांच मैनेजर, फिर उसके 3 से 5 साल बाद डिविजनल मैनेजर, फिर उसके 5 से 7 साल बाद रीजनल मैनेजर और अंत में असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक आप रिटायर हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया, इसमें भर्ती 2 चरणों में होगी, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से कुल मिलकर 100 सवाल 60 मिनट में पूछे जाते हैं। इसमें क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी से 15 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। फेज 2 मेंस परीक्षा, इसका भी परीक्षा पैटर्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ज्ञान से कुल मिलाकर 200 सवाल 250 अंक के 120 मिनट में पूछे जाते हैं। इसमें क्वालिफाई करने वाले लोगों को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में बुलाया जाता है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक बात, प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्कअप भी है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका चयन मेंस में प्राप्त अंकों पर बने मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।